हेलो फ्रेंड। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा पूछे गए परसेंटेज के मैथ सवाल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए का 26% 832 है तो ए का 31% कितना होगा। अगर 26% की वैल्यू आपको दी हुई है 832, 2 से काट 13 से काटेंगे 2 बार और 13 से काटेंगे 13×6 = 78, 13×4 = 52, यानी कि 2% की वैल्यू 64 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 31। और आपसे पूछी है 32, हाँ 1% की वैल्यू 32 है तो आपसे पूछी है 31% की वैल्यू। 31% की वैल्यू हो गई आपकी 31 × 32, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 992, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि ए की वैल्यू आपको दी हुई है बी के 95% के बराबर। तो 5 से काटेंगे 19 बार और 5 से काटेंगे 20 बार। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो मिल गया हमें। ए की वैल्यू है आपकी 19 और बी की वैल्यू है 20। तो आपसे पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का कितना प्रतिशत, यानी 19/20 × 100। तो इसे सोल्व करेंगे 2000/19, 190 बार तो पूरा चला गया, यानी कि 10 और बचे 5, यानी कि 19×5 = 95 और 5/19, यानी कि 105 सही, 5/19%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 36 360 के 20% के बराबर हो जाए, यानी कि 180 के 15%, 15% में माना हमने x जोड़ा और 360 के 20%, 360 का 20% होगा आपका 72, यानी कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 180 का 15% होगा आपका तो इसका होगा आपका 27, और 27 में प्लस x ऐड करें हम तो आपका आना चाहिए 72। तो हम लास्ट डिजिट पर काम करते हैं, साथ में क्या जोड़े कि इसकी लास्ट डिजिट 2 आ जाए। तो ऑप्शन से देखते हैं 0 0 0, जो कि जोड़ने पर हमें 7 ही मिलेगा, तो केवल ऑप्शन डी, यानी कि 7 में अगर 5 जोड़े तो 12 देता है, इसकी लास्ट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो यह संख्या कौन सी है, यानी कि माना संख्या x है और x के 30% प्लस उसी संख्या x के 40% का योग 70 है, यानी कि 40 और 30 70, यानी कि किसी संख्या का 70% का मान 70 है तो वह संख्या क्या है, 70% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू आपकी 100 होगी, यानी कि वह संख्या 100 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 640 के 30% के 12.5% के का 16.66% का मान क्या होगा। तो 640 का 30%, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 इंटू 12.5% फ्रैक्शन होती है 1/8 और आपका 16.66 की फ्रैक्शन होती है 1/6। तो इन्हें हम सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कट गया 8 बार
और 2 से काटे हम 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 3 से कट गया 3 तो ऊपर बचा केवल 4, तो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का 30% के का 50% बराबर है। यदि के का मान 72 है तो ए का 15% क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए का 30%, ए का 30% का मान आपको दिया हुआ है के का 50%, यानी के अगर 72 है तो इसका 50% होगा आपका 36, यानी कि ए की 30% की वैल्यू 36 है। तो इसकी अगर हम 3 से काटे, 3 से कट जाएगा 10 बार और 3 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि ए के 10% की वैल्यू 10% की वैल्यू आपकी 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 120। 120 ए का 120 है, ए का मान 120 है तो इसका 15% होगा आपका इसका 15% होगा आपका 18, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय का 20% है, बी की आय के 10% के, तो यदि ए की आय 2550 रुपये है तो बी की आय बताइए, यानी कि ए और बी की आय का रेशो से हमें ज्ञात करें। ए की आय का 20% बराबर है बी की आय के 10% के। 10 से काटेंगे एक बार 2 बार, यहाँ से ए और बी की आय का रेशियो मिल गया 1:2, यानी कि ए की आय दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 2550, 2 यूनिट की पूछे तो इसका दुगना यानी कि 5100 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी के वेतन के अनुपात 2 3 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 30%, 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? यह है आपसे ए बी और सी के वेतन का अनुपात 20, 30 और 40 ले लिया अगर हम, तो अगर इनके अनुपात में 30% की वृद्धि हुई और फिर 30% की वृद्धि और फिर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि करने के बाद में इनका अनुपात कितना होगा? यानी कि अगर इसके हम 20 में 30% की वृद्धि करें तो आपका हो जाता है 26, और यह हो जाता है 30% का 30 का 20% होगा आपका वृद्धि 36, और इसमें अगर हम 40 के एक 10% की वृद्धि करें तो 44। तो अगर हम इन्हें काटे 2 से काटे तो ये हो जाता है आपका 13:18:22। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनकी आय देख लेते हैं। राम और श्याम और सोहन। श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। अगर हम सोहन की आय को 100 माने और इससे 30% कम है तो इस 100 में से 30% कम है श्याम की, तो होगी कितनी? 70%। 70 है और राम की श्याम से 70% अधिक है, तो इसका 70% अधिक होगा 49, यानी कि 49 यानी कि 119। तो राम की हो गई 119, इससे 70% अधिक। श्याम से, तो इनकी यही पूछा आपसे राम और श्याम। तो 119 और 100, 119 100 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।